अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज रिव्यू देने के लिए मेरे साथ फिर मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान AKA अतीका ओझो और साथ में फीफी हारून। मरीना जी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर शो अटेंड करने से कासिर है तो उनकी जगह आज हमने फीफी हारून साहिबा को जहमत दी। और एक बात शुरू करेंगे आज के शो की अच्छे नोट से। सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करने चाहेंगे कि मेरे पास डाटा आया है हमारे, जैसे हम लोग टीवी पे तो काम कर ही रहे हैं, हमारे वाहिद शो जो टीवी पे चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे शोज़ हमारी तरह के हो रहे थे और वो शोज़ काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिश थे। तो मेरे पास कुछ डाटा आया है कि जो हमारे साथ हमारे जैसे चलने वाले शोज़ हैं उनकी कुछ समझ उधर की TRPs आई हैं, रेटिंग आई हैं। तो मैंने कहा ये जजिस का हौसला बढ़ाने के लिए शेयर कर लें। तो एक प्लेटफॉर्म जो है उसके आए जी 3.469 मिलियन 30 डेज़ में व्यूज़ हैं, ठीक है, विच इज़ रियली गुड। और जो एक और प्लेटफॉर्म है उसके आए हैं 2.089 मिलियन व्यूज़ इन 30 डेज़। और क्या ड्रामा है कि व्यूज़ आप बताएं 30 डेज़ से कितने हैं? पता नहीं, डर लग रहा है। एक के हमने बताया आपको 3.4 और एक के बताया आपको 2.08। क्या मिलियन उनके आए हैं? जी जाहिर है ज्यादा होंगे, वरना आप क्यों बताते क्यों बताते हैं? जो जी आए हैं हमारे 10.509 मिलियन डेज, which is amazing। Thank तो you। एक बहुत बड़े मार्जिन से अल्हम्दुलिल्लाह क्या ड्रामा है, लीड कर रहा है सोशल मीडिया पे भी। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। और Thank you। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोग देख रहे हैं और मैं बता दूं कि क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हमारा पेज भी है वो इंडिपेंडेंटली बना हुआ है। वैसे 24 न्यूज़ का प्रोग्राम है, 24 के पेज से भी अपलोड हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल उतारा कि खुद अपने पैरों पे खड़े होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है पैरों पे खड़ा हो चुका है। ना सिर्फ खड़ा हो चुका है बल्कि विद इन 1.5 ईयर हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े मार्जिन से लीड कर रहे हैं, माशाल्लाह। दौड़ रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू तीका जी, पीपी जी, नादिया जी, मरीना जी, रुबीना जी, फैसल जी, जितने मारिया वास्ती और मरीना खान, जितने भी लोग हमारा हिस्सा बने। और माशाल्लाह 24 न्यूज़ की टीम 24 जो न्यूज़ लाहौर में लोग बैठे हैं, जो यहाँ सोशल मीडिया की टीम, हैं, जो जिस तरह मैनेज कर रहे हैं इस शो को। और हमें अच्छा, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँ। जी 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 प्लीज। एक तो ये कि हमारा जैसा शो है नहीं कि वो दूसरे किस्म के शोज़ हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिक प्रोफेशनल शो है, तो इट स्टैंड्स आउट। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, अब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मुझे लोग बता रहे हैं कि जी हम देख रहे हैं शो, और हम देखते हैं क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि हमने आगे ड्रामा कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना, एंड वी आर एंजॉइंग इट। और ये शो देख के जब आप लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो हम भी ड्रामे को मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं, जो चीज़ें हमारी नज़र से गुजर जाती हैं। और एक और खुशखबरी है कि मुझे सुल्ताना आपा का मैसेज आया। ओ सुजाना सिद्दीकी सर। हाँ, मुझे भी। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने डिटेल में मंजोगी देखा, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ये कर रहे हैं और देखते रहिएगा, बिकॉज ये मैंने बड़े दिल से बनाया। और सुल्ताना आपा चैनल की ओनर वो हमें मैसेज करके कह रही हैं, कितनी बड़ी बात है सुल्ताना आपा। बिग कॉम्प्लीमेंट। बट द थिंग इज द कम्युनिटी इज आल्सो वाचिंग। जगह जगह हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो सब देख रहे हैं इस शो को, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। देखिए मुकर्रम, मुझे ये पता है कि आई एम सॉर्ट ऑफ एन इनसाइडर एंड एन आउटसाइडर, ठीक है। आपने मुझे एक दफ़ा फ़ोन करके आप बड़े परेशान थे, आपने कहा कि मुझे ये कहा गया कि आपके प्रेमिस जो है आपके शो का, कि आप एक्टर्स से जज करवाते कैसे हैं, कर सकते हैं? तो ये पार्टिजान होता है, ये दिस इज़ नॉट फेयर एंड दिस इज़ नॉट दिस। एंड आई सेड इतने शोज़ हमारे, मैंने तुमसे ये कहा था उस वक्त कि इतने शोज़ हमारे चल रहे हैं जिनके जो प्रेजेंटर्स हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि what is a close up and what is a mid shot, or what framing is, or what a technical, what art product direction is. कुछ नहीं आता, मगर वो चल रहा है क्योंकि it's YouTube and anything goes. And these are experienced people that you are bringing on. अगर आप कहते कि भाई let's bring Durre Fishan and let's bring these new actors and get them to judge Numan Ijaz and get them to judge Rubina Ashraf and whatever the case might be, तो वो बात नहीं बनती। मगर आपने इंडस्ट्री के सीनियर्स, हालांकि नादिया ज़रा छोटी है बट चलें ठीक है, छोटी, बट you've got the seniors teaching and commenting for the younger lot, for the next generation. तो अब इनसे हम नहीं पूछेंगे, this is like say okay let's bring Kate Winslet and let's bring so and whatever,
बाहर ये थैंक्स टू यू फीफी जी, क्योंकि मुझे याद था कि वो होता है ना कि जब आप नई चीज़ शुरू करते हैं आपको नहीं पता होता कि इसका रिस्पांस कैसा आएगा, तो वो एक बड़ा एक टाइम था जहाँ पे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि मुझे तो पहले दिन से पता था मुकर्रम। एक्चुअली कि हम ठीक, हाँ आपने तो ये कहा था कि ये आइडिया गोना बी हिट, तो मुझे ये था कि पता नहीं ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमें एग्जिस्टेंस पे हमें क्वेश्चन हो गया था कि ये पूरा ये कैसे कर सकते हैं? अनएथिकल है। And you तो आई कॉल यू called एंड आई सेड कि व्हाट डू यू थिंक, एंड शी सेड यू आर डूइंग परफेक्टली कुछ फाइन। इंडस्ट्री के लोगों ने एक दूसरे शोज पे हमारे बारे में कितना हर्टफुल बातें कही थी। हमारा भी मुस्तफा वाला हाल हुआ, लेकिन हमारी शर्जीना थी, कभी मुकर्रम शर्जीना बन जाती थी, कभी फीफी हमारी- हारून, फीफी हाँ, इनकी थ्रू आउट सपोर्ट तो रही हमें। हमारी भी शर्जीनास थी। and I'm saying this that your judges are very और मैं this is not because I'm sitting here but I have a master's in visual anthropology, media anthropology और मेरा काम ही फिल्म और टेलीविजन पे हुआ है, so I've studied it and got a degree from London University और मैं ये कह रही हूँ कि आपके जो जजेस हैं are very professional and they look at things in the way that they should be looking at it, तो जो आप लोग कर रहे हैं तो एक भरपूर तालियां जजेस के लिए, जितने जजेस आज तक पार्ट रहे, और स्पेशली हमारी ऑडियंस जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक ठीक ठाक लीड से हमें नंबर 1 करवाया इस जॉनरा के शोज में। तो अब बात कर ली जाए, अतीका जी ने कल एक न्यूज़ हमारे साथ शेयर की कि खुद ही बताएं आप वो क्या हुआ। अच्छी खबर ये है कि बहुत से मुल्कों में अब हमारा ड्रामा लोकल लैंग्वेज में डब होके जा रहा है। जैसे मुझे पता है कि हमारे चैनल्स नेटवर्क्स ने सऊदी अरेबिया को बहुत कंटेंट बेचा है जो अरबिक में डब होके चलेगा। टर्की में कंटेंट बहुत बिका है, वहाँ पे टर्किश में चलेगा। तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज ऑब्वियसली एक स्केल चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट रॉयल्टीज़ व्हेन द टाइम कम्स, लेकिन फिलहाल ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक हमारे लिए दुनिया का दरवाज़ा किसी और तरीके से खुल एटलीस्ट हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब, which is really good for the country। अगर हम देख सकते हैं टर्किश में और दूसरे, तो वो हमें क्यों नहीं अपने ज़बान में देख सकते। और एक और अच्छी खबर ये है कि जो यमुना जैदी की डेब्यू मूवी थी नायाब, वो भारत में दो फेस्टिवल्स में जो है वहाँ पे उनको सेलेक्ट किया गया नुमाइश के लिए, और ये फिल्म जो थी ये कांस में भी गई थी, तो वो भी एक अच्छी बात है। एक और अच्छी खबर जो है इसी के साथ ही, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, महविश हयात, एमिली इन पेरिस जो कि काफ़ी फेमस सीज़न है नेटफ्लिक्स पे, उसमें वो एक किरदार निभा रही हैं, और उनकी जो उसके जो कैरेक्टर हैं गैब्रियल, और उनका नाम है लूकस ब्रावो, उनके साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। और अभी तक महविश हयात ने कुछ ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन सब एक्साइटेड हैं कि हमारे एक्टर्स जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है नहीं, वो आ रही हैं, ये तो है, ये तो है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और नेटफ्लिक्स पे नादिया खान भी तो आ रही हैं। क्लोज अप प्लीज, क्लोज अप ले लेना नादिया। और मैं कोई फोटो वीडियो नहीं लगा सकती अनफॉर्चुनेटली, इसलिए आप देख नहीं रहे होंगे इंस्टाग्राम हाँ। वगैरह, क्योंकि हम लोगों को बाउंड किया हुआ है कि हम कोई फोटो कोई वीडियो जो है ना मैं हाथ के साथ लगा सकती हूँ, ना इकरा हानिया के साथ, कैसे ना कंट्रोल हमजा के करते हैं? साथ। मतलब हमारे पास तो एक तस्वीर अच्छी आ जाए मोबाइल में, हमें तो सोचना पड़ता नहीं है। आज, और मैंने उस दिन फोटो शूट अपना किया, हमने तस्वीरें बनाई, मैं कहा बाद में लगाएंगे तो हमजा का तो बिल्कुल भी तस्वीर नहीं आ सकती ना, बना लिए, लेकिन आई थिंक उसके बाद भी आप जो है ना सीन की और गेटअप्स में जो लोग हैं वो उनकी पिक्चर्स नहीं लगा सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि नादिया किस ड्रामे की बात कर रहे हैं, तो वो जो नेटफ्लिक्स का पहला ड्रामा जो पाकिस्तान में बन रहा है, जो बचे हैं समेट लो, जो बचे हैं समेट लें, उसकी संग समेट लो, हाँ सब समेट लें। बट एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए, एनडीए होना चाहिए। जब तक कोई रिलीज ना हो चीज़ ना, उसकी तस्वीरें और चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बिकॉज प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और महविश हयात, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू, रियली प्राउड ऑफ यू। और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे, वाह 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 नादिया, आपको तो आपने लास्ट एपिसोड में कुछ कहा था उनके बारे में कि फहाद घर से बाहर मत निकलना, लड़कियां खा जाएंगी। उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। फहद खुश हुआ। देखिए अब कोई आप नॉर्मल बात करते हैं ना, आपकी अदाकारी बहुत मुतासिर कुन थी, बड़ा बहुत अच्छा नफीस काम था, कोई आपको लिफ्ट नहीं मिलती, कोई आपकी चीज़ जो है ना कहीं रीशेयर नहीं होगी, कहीं लगेगी नहीं, आपको ना कोई मज़ेदार जुमलों का अल्फाज का इंतखाब करना पड़ता है जो नेचुरली मेरे से हो जाते हैं। मैं नादिया से सीख रही हूँ, इस शो में मैं सीख रही हूँ हाउ टू गेट sound bites. How to get viral. They want one liners, you know, they want one अच्छा, मेरे liners. Only one Nadia Khan. नेचुरल है मेरा, नहीं बहुत अच्छी बात है अतीका जी, बहुत मजेदार ऐसे जुमले, कुछ तो बहुत सारी बातें मैं कह भी नहीं सकती ऐसे जहन में आज इशारों में एक दूसरे को कह देते हैं। नहीं मुझे आप बताएं, मैं बेशरम, ठीक है ना, मैंने गंदी बात की,
हैं जी सफीर के बारे में कि इसकी डबल मेहनत चल रही है, लोगों ने कमेंट्स में लिखा। नूरजहां उसके बाद वाले में। अगले एपिसोड में जो सफीर ने कह दिया, ओ दसो उस पे भी उसमें बात क्या होगी, था? उस पे भी वो बात क्या होगी। था? मतलब मैं तो मेरी तो दादी, इस पे तो intuition थी। तफसीली बात करेंगे। जब- Intuition थी कि कुछ गंदा होने वाला है, कुछ अडल्ट सही बात नहीं है, बड़ों का ड्रामा हो गया है। इसमें हम लोग जब नूरजहां का रिव्यू करेंगे उस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम स्टिक रहते हैं कभी मैं कभी तुम पे। बिल्कुल। तो नादिया, एक चीज़ बताना चाहूँगी, शुरू में मैंने कहा कि मैं आइंदा शो पे बताया करूँगी कि ताकि मुआजना हो सके कि जो 5 ड्रामे हम देख रहे हैं इनके एवरेज कितने व्यूज़ थे इन 6 डेज़ का मैं सबका बता देती हूँ ताकि पता चल जाए व्यूअरशिप किसकी कितनी हाई गई। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मन जोगी 3 मिलियन इन 6 डेज Okay. व्यूअरशिप, सबकी 6-6 दिन की है। ठीक है जी। दिले नादान 3.1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली इन First 6 episode. डेज, फर्स्ट एपिसोड। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आते हैं जी थर्ड पे, जट पत्तों का बंद 4.3 मिलियन इन 6 डेज। नूरजहान 7 मिलियन इन 6 डेज। और सबसे ज्यादा कभी मैं कभी तुम 10 मिलियन इन 6 डेज। ये नादिया का फेवरेट ड्रामा है, तो इन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड निकाला है दिखाने के लिए। ये भी सही है। हाँ। ये बात भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मुझे फहद के शो से एक मोटर बाइक तो आई जाएगी और फायदे चला के लेके आएगा। I'm फहद, waiting। नादिया को एक मोटर बाइक चाहिए अपने शो से, प्लीज दे दें इनको। और एक प्रेशर कुकर, प्रेशर बस कुकर। और कुछ नहीं, बस। तो नादिया, कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड्स? 2 एपिसोड्स कमाल। उफ, सो मच इज़ हैपनिंग इन दिस वंडरफुल ड्रामा। मेरा जो उसमें हाईलाइट था वाज द करेले का सीन। ऑब्वियसली मुझे करेले का सीन बहुत मज़े का लगा, जो उनके एक्सप्रेशंस, वो जो हर घर में जो कैफियत होती है जब घर में करेले प्याज बनते हैं, ऐसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं। और बहू जो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती, वो भी ऐसे ही जिस तरह खाते नहीं करेले निगलते हैं हम। अच्छा, मुझे ये- तो बहुत पसंद है, आई- आई लाइक दैट। It depends, it's an acquired taste. करेला is an acquired बहुत taste. हर कम। बंदे को नहीं उस अच्छा। बड़े कीमा करेले इज माय फेवरेट, लाइक ऑल टाइम। अगर आपको वो इसके लिए ना आपके अपने खून में ना थोड़ा कड़वापन होना चाहिए ताकि वो मतलब नहीं You मिक्स should हो have been जाए। in this drama then. हाँ, For- लेकिन for at least करेला scene। who cares, मुस्तफा और शजीना को नहीं पसंद। अच्छा। उनको जबरदस्ती खाने पड़े। और इतना नेचुरल था। वाकई ऐसे होता है कि जब घर में खाना गंदा बना हुआ हो तो वो आप खिड़की से जो वो बर्गर लेके आया है 2 कि इसको डांट पड़ेगी, वो इतना क्यूट था और वो खा रहे हैं। वो और बात है, बेचारे खा नहीं सके। हाईलाइट वाज कि जी जावेद शेख अपने जो है हॉस्पिटल पहुंच गए और एंड द सन इज़ बैक। जी हाँ, जो बड़ा बेटा है। और इसने एक डिबेट, मैं कहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी उर्दू ड्रामा ये देखा जा रहा है वहाँ शुरू कर दिए कि जो कमाने वाला बच्चा है, क्या वो ज़्यादा प्यारा है, क्या वो ज़्यादा अजीज़ है, या वो जो कि फ़िज़िकली ख्याल रखता है, जो अब्बा की एक आवाज़ पे आता है, जो उनको करवट दिलाता है, उनके लिए पानी लाता है, वो अच्छा है, या जो बिल्स दे रहा है। और सैडली यस, जो बिल्स दे रहा है वो ज़्यादा अजीज़ है। ये शायद 80s 90s में, 80s 70s में ना हो। अब जो हालात है ना उसमें वाकई गुजारा नहीं है। और ये जावेद शेख ने भी सीखा, उनके बड़े असूल थे, लेकिन जब बीमार पड़े तो उनको भी समझ आ गई यार हो ही नहीं सकता, कैसे गुजारा। वो भी टूट गए, उनकी भी अना असूल टूट गए कि नहीं भाई ले चलो जहाँ लेके जाना है। और उन्होंने खुद कहा कि मैं इतना शर्मिंदा हो रहा है, मैंने बेइज्जत करके तुम्हें निकाला था, मैं तुम्हारे ही सहारे पड़ा हूँ। तो येस, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सैड बट ट्रू। तो इस ड्रामे ने ये एक वो पॉइंट उठाया है, तो आई लव्ड इट बहुत। और भी मज़ेदार सीन्स और कुछ बहुत। और जिस तरह मुस्तफ़ा की बेइज्जती अब हो रही है, जो उसको लग रही है, पहले वो हर्ट नहीं होता था जब मम्मी कहती थी, अब वो हर्ट हो रहा है क्योंकि जो भाई भिगो के इसको सुना रहा है ना। अच्छा, आपको वजह पता है क्यों ये हर्ट हो रहा है? पहले वो अपने बचपन सुनता आ रहा था, अब उसकी बीवी मौजूद है सामने जो उसको अच्छा समझती है, ईगो भी आ जाता है। तो वो वहाँ पर जब देखें घर वाले भी जब डांटते हैं ना आपको, तो मेहमानों के सामने ही डांटते हैं, जब चले जाएंगे फिर डांटेंगे। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि उसको वो चीज़ अब हिट करिए कि मैं जो मेरे एक सर्टन इमेज जो बनाना चाह रहा हूँ अपनी बेगम के सामने, वो नहीं बन रहा क्योंकि मेरी फैमिली बार बार मुझे इस तरह से और बेइज्जत कर रही है। वो हर बेइज्जती का हर लफ्ज जो है ना वो हमें भी महसूस हो रहा है, मुझे भी बड़ा सेंसिटिवली लिखा मुझे हुआ हाँ है। बहुत अधिका अच्छा, जी, बहुत अच्छा। मुझे ये 2 एपिसोड बहुत अच्छे लगे क्योंकि कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है। और जो वालिद बीमार हो जाते हैं उससे पहले एक वो सीन भी आता है, दोनों जावेद शेख साहब और बुशरा अंसारी साहिबा के बीच में जो सीन था उनके बीमार होने से पहले, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ पे माँ बाप बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में। और वहाँ उनकी लाइनें भी बड़ी अच्छी थी और उनके एक्सप्रेशन भी बड़ा अच्छा था। आई रियली एंजॉयड दैट सीन बिकॉज वो जो हमें एक वो था ना एक इशू के माँ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, तो उस सीन में ना थोड़ा सा वो बात वाजे हो जाती है और आपस में माँ बाप जो आपस में बांटते हैं वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा, जब वालिद बीमार होते हैं
तो उस वक्त जैसे पहले एपिसोड में तो बहू फ़ोन बंद करके उसको ले जाती है बाहर ना कि हाँ। भाई हम मालदीव जा चले रहे हैं जाते हैं, छुट्टी पे। vacations हाँ, पे। तो अदील को तो पता ही नहीं चलता कि बाप बीमार है, तो ही इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। सो व्हेन दे डील विद द होल थिंग इन दैट एपिसोड इज़ वेरी नाइस। पर जब अदील अगले एपिसोड में वापस आता है, मुझे उनका काम बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली वो थोड़ा सा अपना एक पोजीशन ले रहे हैं एंड ही स्टैंडिंग अप टू द वाइफ हु इज़ बीइंग अनरीजनेबल। तो आई फेल्ट कि इमाद इरफानी ने काम बहुत अच्छा किया इन द सेकंड एपिसोड व्हिच वाज द 12th एपिसोड, राइट। 12वें एपिसोड में इमाद का काम बहुत अच्छा था, बिकॉज फाइनली कोई उस एक इमोशन आया और कोई यानी कि एक ही शोज़ अ पल्स, राइट। एंड ये बात जो अभी नादिया भी कर रही थी, मुझे भी बहुत लगी कि जो माँ है स्पेशली, वो फेवर करती उस बेटे को जिसके पास पैसा है और रिसोर्स है और बाप को ज़्यादा जो हेल्प कर सक रहा है। एंड अक्सर यही होता है, मेरा मतलब जो बच्चा बेसिकली हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग धड़ धड़ बच्चे पैदा करते हैं, उनके वेलफेयर होता है ना उनका कि जी अगर 8 बच्चे होंगे तो हमें कोई ना कोई तो पाल लेगा बुढ़ापे में। तो व्हेन यू कम फ्रॉम अ लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड, द पेरेंट्स रिलाई ऑन द चिल्ड्रन इन देयर ओल्ड एज। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर हो गया कि बुशरा इज़ अ टिपिकल मदर, woman, housewife, and a member of society that realizes that the son with more privilege is more required at this point than the son with less privileges. तो वो बहुत ही एक अच्छा सा एक एंगल आया था उनका, जो मुझे बड़ा पसंद आया एंड बड़ी अच्छी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी आई उस कैरेक्टर के थ्रू में, आई फील। सो आई एंजॉयड दिस इमोजी एपिसोड अ कौन लॉट। यस, तो थम्स अप फीफी हारून। इट्स इंटरेस्टिंग कि ड्रामा एक ही है मगर हर इंसान को कुछ और चीज़ नज़र आती है उसमें, राइट। तो मे बी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर और व्हाट आर यू सीकिंग, व्हाट आंसर्स आर यू लुकिंग फॉर इन द ड्रामा। तो मुझे ये 2 एपिसोड्स में व्हाट वाज वंडरफुल वाज टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन शर्जीना एंड मुस्तफ़ा डेवलप। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी बिकॉज व्हेन शी सिट्स डाउन विद हिम एंड सेज आई एम नॉट, मैं तुमसे अलग तो नहीं हूँ, व्हेन शी ऑफर्स हिम मनी या शी वॉन्ट्स टू सेल द ज्वेलरी और वट एवर, कि मैं तुमसे अलग तो नहीं हूँ और मेरे पैसे, they talk about money all the time but she also talks about money and says मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, it doesn't make a difference, right? I wasn't very convinced जो आप कह रहे थे कि the older brother comes in and says कि मैं यहाँ ले जाऊँगा वगैरह, तो वो इतना जो ढीठ बाप था जो किसी चीज़ पे अग्री नहीं कर रहा था। और जब शर्जीना के माँ बाप भी आए थे उन्होंने कहा कि वी आर ऑफरिंग यू मनी, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट सडनली दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, मूव इनटू अ न्यू हॉस्पिटल, ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज बैडली हैंडल्ड, बट थोड़ा मुझे लगा कि इतना कन्विंसिंग नहीं था कि इतने सारे प्रिंसिपल्स 5 सेकंड में जो थे वो ख़त्म हो गए। बट मुझे जो इन 2 एपिसोड्स में बात बहुत अच्छी लगी इज़ शुरू में ये ड्रामा ज़रा प्रिडिक्टेबल लग रहा था कि वो शादी कर लो, वो नहीं मिला तो भाई से शादी कर लो, ये हो गया वो हो गया। मगर इनकी जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि शर्जीना मुस्तफ़ा को एक्सेप्ट करती है एज ही इज़ टू सम एक्सटेंट। वो उसे कह रही है कि तुम ये काम कर लो, मगर वो काम जो वो करना चाह रहा है, you know, the kind of the technical knowledge that he has, she appreciates it. It's a very lovely to see a relationship developing between two good actors. They're actually doing a really good job together in their scenes. जो मुस्तफ़ा का ये है कि that you know he's upset with his parents and all of that, पहले वो था ना, I mean he was somebody who wasn't up to the mark as a son as such. So to some extent the parents' feelings are valid, but on another level, I'm waiting for the next episodes to come. Now there is that feeling कि अब क्या अब होने आगे वाला है? कहानी कहाँ अब जाएगी? आगे दोनों कहानी- भाई लड़ेंगे बुरी तरह। तो इमोजी दिखा दें। हाँ, फिर लड़ाई होनी है। ये वो वाली इमोजी है। ओह, 2 thumbs। So that's not bad after that. और अभी जैसे कि फीफी हारून ने बात की कि कहानी वही है जो हमने बहुत दफ़ा सुनी हुई है, लेकिन समहाउ इस कहानी में कुछ नई चीज़ें ऐसी हैं कि हर इंसान को डिफरेंट तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो नादिया, राइटिंग की बात करेंगे और उसमें सवाल आप तीनों से मेरा यही होगा कि वो क्या चीज़ है जो इस ड्रामे को मुनफरिद बना रही है या इस टिपिकल स्टोरी को मुनफरिद बना रही है? फ़रद इश्तियाक साहिबा ने ऐसा क्या किया है? फ़रद इश्तियाक मास्टर हैं पाकिस्तानी फैमिली डायनामिक्स की।
उनको पता है, रिश्ते समझते हैं, जी तो हम सब रहे हैं, लेकिन उसको समझना और उसको अल्फाजों में उतारना बड़ा मुश्किल काम है। वो जैसे कैरेक्टर्स बनाती हैं और जैसी ज़बान लिखती हैं ना, वो आप मैं हम सब समझ सकते हैं कि यार ये तो हमारे घर में तो ऐसे ही बोला जाता है, बात सही है। वरना बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स के राइटर्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फेक हो जाता है कि नहीं ऐसे नाम बोलते हैं ना, ऐसे रिश्ते हैं। जेंटलमैन का हशर देख लें, जहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद कनेक्ट ही नहीं कर पाए, रिलेट ही नहीं कर पाए कि ये कहाँ होता है भाई, हमारे घर में तो नहीं होता। तो इनके ड्रामे में वो हो रहा है जो हमारे घरों में होता है, असलियत। और कोई आपको ना ये एक इमेजिनेशन वाली एक हीरो आइडियलिस्टिक ये चीज़ें, सिक्स पैक चीज़ें ये नहीं दिखा रही हैं, असलियत बता रही हैं भाई असल में ऐसे होते हैं। और ये एग्जैक्टली वो काम कर रही हैं जो हमारे राइटर्स को करना चाहिए कि एक मैसेज देना, समझाना, सिखाना, तरबियत करना ड्रामे के थ्रू नई जनरेशन की। शी इज़ डूइंग जस्ट दैट इस ड्रामे के थ्रू। असलियत, हकीकत, ये देखो, दिल देखो, नीयत देखो। तो शी इज़ अ 9, शी इज़ वंडरफुल, आई लव। अतिका जी, आपके लिए इस ड्रामे में क्या, ये एक टिपिकल स्टोरी, लेकिन इस ड्रामे में आपके लिए क्या ये नई चीज़ लेके आई कि आपको इतना पसंद आया? मुझे इन 2 एपिसोड्स में डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। शर्जीना और मुस्तफ़ा के सीन्स में डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे गए थे, समझदार तरीके से। और वही एक सटल रोमांस, उनका जो एक अपनापन जो बढ़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। एंड ऑल्सो जो बाकी भी जो रिश्ते हैं वो दे वेरी वेल इंटरट्वाइंड। यानी कि अब देखें जैसे अदील जो बड़ा बेटा है उसकी री एंट्री जो आई है ना वापस, वो बहुत अच्छी तरह से उसको डाला गया है ऑन पेपर, बिकॉज कोई नी जॉक टाइप, कोई एक सडन कोई एग्जिट एंट्री नहीं आ रही। एंड आई फील कि देयर इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन ऑल कैरेक्टर्स एंड दैट्स गुड राइटिंग। और एंड द स्टोरी इज़ मूविंग रियली वेल। वहाँ मुझे कोई ऐसा सीन नहीं नज़र आया इन 2 एपिसोड्स में जहाँ पे मैंने कहा ये क्या, या ये क्यों है, ये नहीं भी होता ये तो क्या हुआ, यू नो। So I was very happy with these 2 episodes. I'll give the writer an 8. 8। अच्छा, कुछ लाइनें रह गई जो ज़रूर मेंशन की जाएं, जैसे जब मैं उसके साथ होती हूँ तो दिल से हंसती हूँ। कितनी प्यारी बात थी कि क्यों उसके जब अपनी साथ, बहन को बोलती है हालांकि बिलीवेबल नहीं है किसी के लिए कि वो खुश है, लेकिन वो खुश है, वो असल ये भी एक खुशी होती है कि दिल से खुश हूँ। फिर बीवी समझदार हो अच्छा, तो ये बहन आग क्यों इतनी लगा रही है फोन कर करके कि तुम बताओ तुम खुश नहीं हो, तुम वो कह रही है मैं खुश हूँ। हाँ, बहन बदतमीज है, ऐसे ही उसको अपना शो मार रही है वो अपनी, उसको लग रहा है उसका कोई खुश नहीं है। हाँ, तो उसका जोर से फूल दिलवाते ना। हाँ, उसको लग रहा है रुक रुक के। कि यही कि उसको जो दिखावा है उसको लग रहा है कि बस ये मोहब्बत है, हालांकि उसकी जो मोहब्बत है वो एक डिफरेंट मोहब्बत है। अच्छा, बीवी समझदार हो तो नाकारा शौहर को भी चला देती है, जावेद शेख ने बोला, बहुत प्यारी लाइन। और एक इतनी प्यारी लाइन थी कि बाप रोता नहीं, अंदर ही अंदर इसको रोग लगता है। और जिस तरह उन्होंने बोला बहुत खूबसूरत। और फिर उससे भी ज़्यादा प्यारी लाइन जब फआद ने बोली, फाइनली मैंने कुछ कर लिया मेरी माँ, आई लव्ड इट। बड़ा मज़े का था। बेगम कह रहा मेरी माँ फाइनली मैंने कर लिया। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज जो समझ आती है। और फिर सबसे सुपर लाइन, तुम यहाँ थे जब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम यहाँ थे, वो वहाँ था। वेरी नाइस। ये जब शर्जीना कहती है, लाइन बहुत ज़बरदस्त है। फीफी हारून, आई थिंक एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि जब आप इमाद इरफानी कैरेक्टर, अदील नाम है ना उसका, हाँ, तो जब अदील आता है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ही सेज कि मैं इतना एट द हॉस्पिटल, ही सेज मैं इतना एम्बैरेस हो गया। And that is very true to his character, because he even at the worst of times, show is very important to him कि हम क्या वो level दिखा रहे हैं, वो हमारा what is our level and how expensive is the place and whatever. So he says मैं embarrassed हो गया कि इस जगह पे आप you've brought our father here. So I like the fact that Farat Ishtiyaq is, I'm not as enamored of her as my fellow judges, but she's competent. तो ये है कि there is a continuity कि इस कैरेक्टर ने इसी तरह बोलना है, ठीक है। जो चीज़ एक मुझे ज़रा प्रॉब्लमैटिक लगी है within the writing and also in interpretation is the character, जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर है, it's written more as a Gen Z character, ठीक है। Gen Z is a certain age till the age of about 28. उससे आगे you go to millennials. अतिका जी ने स्माइल दी इस बात में। उससे आगे उनका फेवरेट टॉपिक आ गया। you go to millennials, right?
तो जेन जी का एक तरीका है बोलने का, they're much more internet savvy, they're much more kind of, you know, they do work abroad, and she's recognizing that. But Fahad, of course, is older than Gen Z. He's a millennial. So it's a millennial actor playing a Gen Z character. ये हम बात बहुत कर चुके हैं. So, you know, it's somebody... Yeah. It's he's interesting, playing- and he's doing really well. He's doing very well. और आप believable है. I don't mind. He's हाँ. pulling it Yeah, off he's because pulling he's it off. pulling it off because that's Fahad's character. हाँ. You know, Yeah. he's very And he's also- savvy. और वो that- यंग लग भी रहा है. वो लग भी रहा है लग भी ना. रहा है, मुझे कहीं से वो बड़ा लग ही नहीं रहा आपने. नादिया ने maintain वार्निंग दे रही थी कि physically, घर से बाहर ना निकले. खबरदार. Because the writer has to understand the difference also before giving the actor the interpretation of it. ठीक है, वो डायरेक्टर एक्टर उस वक्त तक पहले चीज़ लिखी भी जाती है. जब आप कास्ट कर रहे हैं आपको पता होगा कि इसमें it's going to be Fahad Mustafa. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये यूथ का ये बड़ा मसला है इस वक्त कि उनका टैलेंट कुछ और होता है, फैमिली कुछ और करने पे मजबूर कर रही होती है. बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और हर घर का मसला है. हाँ. हर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि बट जो इनका पॉइंट है कि वो एज रिलेटेड बात आ जाती है दोबारा ना कि You can play an actor can play a younger character, but what I'm saying is कि एक तरह से कोई चीज़ जब लिखी जाती है and then you know it's played, there will be a little bit of a maybe they Vacuum. emphasize more on his immaturity at an adult age also. हाँ, ये भी हो that could, सकता है. but हाँ, ये बिल्कुल बात है. ये ये अच्छी बिल्कुल बात है कि सब कि यही तो डांट रहे हैं उसको कि तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, अपनी उम्र देखो और अभी तक ये कर रहे हो, फारिग बैठे हो, निकम्मे हो, निकट्टू हो. Maybe it's deliberate. यही. हाँ. maybe part of it is जी, जी. part of it is deliberate, but it stays एक ड्रामा the way it started. आप देखें फर्स्ट एपिसोड YouTube पे आप देखें 17 million viewers. ठीक है, it's never gone back to 17 million viewers. That is something to also, you know, अच्छा. it stayed at 10. बीच में थोड़ा गिर गया था. अब वो 10 is the regular median जो नादिया बता रही थी कि 10 million is what it is coming to, but it has not gone back to 17 million. Because I think वो जो 7 million थी, that's a disaffected audience जिन्होंने पहले 2-3 एपिसोड देख के सोचा ये तो बहुत ही predictable ड्रामा हो रहा है. उनको अब देखना चाहिए. और आई थिंक लोग अपनी उसमें भी लिखते हैं, विश लिस्ट में भी लिखते हैं कि हम बाद में देख लेंगे. YouTube में ये भी होता है. It's difficult to assess that because YouTube में होता है कि जो एपिसोड ज्यादा देर लगा रहा है ना on But it has site, not been the it case. picks The up. second, third अच्छा, आप episode. कोई भी ड्रामा देख लें, उसका फर्स्ट एपिसोड हमेशा डबल व्यूज लेता है उसके एवरेज उसका व्यूअरशिप time से. के हर साथ ड्रामा. लोग What ज़्यादा I'm देख saying रहे is उसका first second, TP third, would be- fourth, the viewership dropped drastically. हर ड्रामे And में. then it picked up. So it's interesting to see वहाँ पे भी रिएक्शन आ रहा है. कि like for example एक ड्रामा था a long time ago which had Sabaa Qamar in it. It was in the life of Qandeel Baloch. Baghi. Baghi का जब तक she was in the village, the viewership was very high. When she became Qandeel Baloch, people didn't accept it, the viewership dropped. अच्छा, interesting. So it's interesting to see. I understand कि पहले I'm saying 17 million उस वक्त came for Fahad Mustafa and Hania together. When they saw it was get a little predictable, maybe the viewership dropped. लेकिन दोबारा से पिक किया. मगर अब pick up कर गई है because I love what is happening between the two. राइटिंग के नंबर मुझे बता दीजिए. 7. 7. ओके जी. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 9,856. 48% बनते हैं. 4.8 हाईएस्ट. Wow, very good. Yeah. That means she's got the pulse of the हाँ. nation. She's और got ये तो the- ये तो she पब्लिक knows her वोटिंग है. audience. और मैं बताता चलूं कि ये वोटिंग जो होती है आप यूट्यूब पर जाकर भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जाकर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज लगती हैं डेली बेसिस पे वोट की, उस पे भी आप जाके कर सकते हैं. तो ये वहाँ से And सारा Mukarram, I डाटा have कलेक्ट to हुआ है. congratulate you and the show कि पहले जब मैं आई थी in the very first season or whatever, second season, literally 10,000 वोट कास्ट होते थे और अब 20,000 से ज्यादा 20,000 ज्यादा वोट हो गए. So हमारी I mean, वोटिंग it's बढ़ी है. excellent work on that front. तो जी बात करिए डायरेक्शन की. बदर महमूद, नादिया. मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा ना जिसमें तौसीक हैदर ने ना इसको नो लिफ्ट कराई है रुबाब को और उसको अदील को. वो कितना अच्छा, The वेरी way वेल it was कोरियोग्राफ done, सीन. इतना नेचुरल और अच्छा, क्योंकि उस वक्त आप खुद भी कह रहे होते हैं यार ये कैसे जी मेरी वाइफ जो फला इंडस्ट्रीज की सीईओ है, वो जरूर उसने बताना होता है ना कि ये कौन, हु एंड व्हाट, ये जरूर अदील को बताना है. शो ऑफ ट्रॉफी दिखानी है तो उसे. शोधा कितना है, बहुत ही मुझे जहर लगता है जब इस तरह ना लोग करते हैं ना मेरी बेगम ये वो सारा ये ना और मैं. एनीवेज दैट्स व्हाट ही इज. और जब उसने किया और किसके सामने किया, एक्स के माँ बाप के सामने, तो जो उन्होंने कहा ना वालेकुम सलाम और मुड़ के चले गए,
बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी बेइज्जती हुई Ill सही टाइम mannered. पे। हाँ Ill mannered. है ना। और तौसीक इज डूइंग सच अ गुड जॉब। मुझे अच्छा लग रहा है बदर ने जो चॉइस ऑफ एक्टर्स लिए हैं ना, बड़े मजे के। इवन बहन वो जिस तरह बात कर रही है, कौन गजब गजब की कैसी तबीयत। आई थिंक माया सो गुड, माया सो, जैसे नमाज पढ़ रही है भी सारी बातें सुन रही है, शी इज सो मच इनटू मैंने हर ऐसी कैरेक्टर। इन्वॉल्व बहन नहीं देखी, वरना मैंने बहन हमेशा वही देखी, मम्मी फिर क्या करना है, मतलब ये वाली बहन होती है ना, नो नो, टिपिकल। माया खान इज सो गुड इन माया ने वो एक इतनी क्यूचिकू ऐसी होती है बहनें, प्यार वाली ना, बहुत मीठी, तो वो मिठी वाली बड़ी बहन है। lovable sister है ना, कि हर उसको बहन सब ऐसी अच्छे होनी लगते हैं। चाहिए। हाँ, और शुक्र अच्छी बहन है वो वाली, नहीं कि इसने क्या भी कल 2 दिन हुए हैं इसको, देखिए कैसे जबान चल रही है, वो वाली बहन नहीं है, जूही माँ नहीं है। हाँ, तो आई एम लविंग द सिस्टर। मुझे तौसीक का एक तो उसकी उर्दू बोलने का स्टाइल, क्योंकि वो एंकरिंग वाला सारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा, इतना अच्छा डायरेक्ट हुआ हुआ एपिसोड। हाँ, पिछले एपिसोड की तरह आर्टिस्टिक सीक्वेंसेस नहीं थे जिसमें फिर बहुत काम और मेहनत था, लेकिन नाइसली शॉट, हॉस्पिटल वार्ड, प्राइवेट रूम, आप देखें मेहनत हुई है। हालांकि ये था मुझे कि मालदीव्स जितने मर्जी दिन चाहते रह सकते थे, याद है कि महीनों का भी था इरादा, लेकिन 5 दिन बाद आ गए, ऐसा क्या? बोर हो गए ना। ऐसा क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों आ गए? ये क्या था? तो ये भी बताते हैं इतनी जल्दी, हालांकि उसका रुबाब का लॉन्गर प्लान था। तो नाइस डायरेक्शन, 8 वेरी नाइस। अधिका जी, मैं समझती हूँ कि बदर ने बहुत अच्छा काम किया इन 2 एपिसोड्स में, क्योंकि बहुत अच्छी स्क्रीन चली है दोनों एपिसोड में। और ऑफ कोर्स लाइक नादी सेड, वो थंडर स्टॉर्म्स और वो नहीं थे, ट्रीटमेंट वाले सीक्वेंसेस नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने दिखाया बहुत अच्छा दिखाया है। जब वालिद बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, जब उनका पूरा एक एम्बियंस जो बना हुआ होता है बहुत बिलीवेबल होता है। और आई इन्जॉयड द एपिसोड्स एज अ स्टोरी, यानी कि ये नहीं था कि मैं एक डायरेक्टर को जज कर रही थी या राइटर को, मुझे कहानी बहुत अच्छी लग रही थी। और वो फिर एक डायरेक्टर का ही कमाल होता है कि आप सब भूल जाते हैं, आप बस कहानी को एंजॉय कर रहे होते हैं। सो आई विल गिव हिम एन 8। फीफी हारून। फ्रेम्स तो फिर नूरजहान, हाँ, फ्रेम्स और नूरजहान। मैंने बदर महमूद के बारे में इतना सुना था, बिकॉज आई हैडंट सीन अ लॉट ऑफ हिज वर्क बिफोर, और मैं देखा था विच वाज बदर महमूद, एंड आई वाज मुझे प्यार हुआ था, देखा था आपने? मुझे एग्जैक्टली, सो दीज आर द काइंड ऑफ प्लेज दैट आई हैड सीन रिसेंटली, मैं स्पेशली मैं, विच आई थॉट वाज सो वीक एज अ ड्रामा सीरियल. I'm very happy to see what everybody else has been saying. मदीना ने कहा, नादिया ने, अतीका ने, that Badr Mahmood is a director of confidence and repute. तो वो जो मैंने इस दफ़ा I've seen that his work the way it should be this time. I feel the characters are handled well. Lighting is also interesting. जब आप इनके घर पे आते हैं, जब वो वापस when they bring the father home, तो आप देख रहे हैं that it's that house, slightly neglected house. जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, the art direction is good in that sense. कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, it's the way it's been left and that kind of thing. तो ये चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं कि the middle class बहुत realistic है। it's realistic that way. और as a nation हम तरस जाते हैं प्यार मोहब्बत देखने के लिए, to see those scenes. और प्यार मोहब्बत they've shown in the earlier scenes, जो बारिश वाला सीन वगैरह था जो in the earlier serials, the very intense romance that is developing. But यहाँ it's about the understanding between a young boy and a young girl, कि she's understanding what his problems are. वो कह रही है तुम ठीक हो, तुमने कुछ खाया नहीं, तुमने ये नहीं, you know, these kind of things. Love is not just कि वो रोमांस आखिरी मिनट का जो हो जाता है कि भाई बारिश हो रही है, ये हो रही है, वो जानिसार वाला। हाँ, love is also not about control and obsession जो हमारे ड्रामों में बहुत दिखाया जाता है, जानिसार वाला। यहाँ आप देख रहे हैं कि love grows. You don't fall in love, you grow in love. मुझे आपकी बात से वो याद आया जो भी कोक स्टूडियो गाना आया था मेहमान, उसमें एक लाइन थी कि चाहतों के कई रास्ते होते हैं। हाँ, और कोई भी आप एक रास्ता चुन सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो जो हमारे टिपिकल दिखाया जाता है। कितने पोएटिक हो गए, चाहतों के भी रास्ते कई, चुन लो कोई। बस मुकरम का भी टाइम आ गया अब। मुकरम का भी टाइम आ गया। और अच्छा, मुझे जल्दी डायरेक्शन के नंबर ड्रामा से ही लड़कियां देख रहे हैं मुकरम के लिए, 2-3 आ गई हैं पसंद, सिंगल भी हैं। नंबर्स 8 वेल डन बदर महमूद, आपको तीनों
जजेस की तरफ से 8 मिले हैं। अब देखा जाएगा ऑडियंस आपको कितने नंबर दे रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,518 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुमसे 9,692, 47% बनते हैं, 4.7 हाईएस्ट मिले हैं। हाईएस्ट देख लो। अब बात की जाए हानिया आमिर की। नादिया, हानिया का मुझे करेले वाला सीन खाने का बड़ा अच्छा लगा। बड़े डिफरेंट से एक्सप्रेशन पे जब एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और वो खाने की टेबल पे बैठे हैं और वो जब कहती है कि जावेशे को कि अब्बा को पता हो, वो एक्सप्रेशंस कुछ नेक्स्ट लेवल के एक्सप्रेशंस हैं। वो बड़ी आसानी से ओवर हो सकते थे, टिपिकल हो सकते थे, बट दे आर ऑन अनदर लेवल। हस्बैंड वाइफ का जिस तरह करिए पताओ पताओ पताओ, बहुत डिफरेंट थे। मुझे लगता है वो हर दफ़ा कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दे जाती है जो मैंने तो नहीं एटलीस्ट देखे। दे आर सो यूनिक एंड सो नेचुरल कि कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं। आई नोटिस कि इस दफ़ा ऐसे नहीं सीन्स थे जो हानिया के सीन्स और बहुत सारा उसमें टॉकी चल रही हो जैसे लास्ट एपिसोड में था, लेकिन जब वो चुप भी खड़ी हुई है तो वो बोल रही है उसकी सपोर्ट में। और उसको जब भी उसके भाई सुना रहा है तो जो उसको तकलीफ़ हो रही है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, और फिर उसको समझाना, बड़ा पावरफुल कैरेक्टर एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस। 9 फॉर हानिया। अतिका जी, सो इन 2 एपिसोड्स में काम काफ़ी डिवाइडेड था अमंगस्ट कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमारा ये 11th एपिसोड था इसमें वालदैन का ज़्यादा काम था, उनके भी बहुत अच्छे सीन थे। और हम टिपिकली सिर्फ अपने मेन लीड्स को कर रहे होते हैं, बट अदर पीपल डिजर्व टू बी आल्सो एक्नॉलेज्ड। जावेद साहब का बहुत अच्छा काम है। रुबाब का भी बहुत अच्छा काम, बॉस बेबी ने भी अच्छा काम। हाँ। नहीं, बहुत लोगों ने, यानी कि बैलेंस्ड इंटरव्यूज थे जहाँ दोनों एपिसोड्स में डिवाइडेड काम था काफ़ी लोगों का। इट वाजंट जस्ट बेस्ड ऑन शर्जीना एंड मुस्तफ़ा। तो फॉर दिस एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड एपिसोड जो हमारा 12th एपिसोड था वो आई फील वाज इमाद इरफानी का बहुत काम अच्छा था। तो फॉर दिस रुबाब जो अदील एंड रुबाब, बट आई थिंक अदील स्टूड आउट फॉर मी। इस दफ़ा इनका ट्रैक भी इंटरेस्टिंग था। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा अब उसमें जान आई है ना ट्रैक में, तो आई वुड गिव हर एन 8। फीवी हारून, आप कैसे देखती हैं हानिया आमिर की परफॉर्मेंस को एपिसोड नंबर 11 and 12 में? I actually think that this is one of the best serials that Hania has done for her, because Hania is, you know, एक सज्जल का है, इकरा का है, the same age group, right? But Hania has not always walked away with the acting laurels. लोग बात करते हैं एक्टिंग की तो सज्जल की बात आती है, इकरा की आती है, इकरा की बात यमुना की आती है, हनिया थोड़ी पीछे till now has been, मगर this drama I feel के has given, she's tremendous in it, because even when जैसे अदील का कैरेक्टर, अदील अंदर आता है उसके she doesn't say a word, she just साइड पे भी हो जाती है, वो साइड पे हो जाती है, वो अपने मियाँ के साथ उस तरफ आ जाती है और वो साइड पे उसके, you know, these are conscious things which she would not have done before because they were not close to each other, but now they've become close. एंड उसके एक्सप्रेशंस, उसके जिस तरह वो आहिस्ता, शी इज़ द स्ट्रॉन्गर पर्सन इन द रिलेशनशिप, जो आप टाइटल में भी देखते हैं कि वो उसके कदमों में बैठा हुआ है और वो शी इज़ होल्डिंग हिम अप, शी इज़ द स्ट्रॉन्ग वन। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि शी इज़ डेवलपिंग हिज कैरेक्टर एज वेल। शी इज़, वो बता रही है कि तुम इस तरह कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। तो आई फील कि हनिया टू मी हैज़ नेवर डन बेटर देन शी इज़ डन इन दिस। वो एज नादिया सेड कि वो जब डायलॉग्स भी नहीं होते वो फिर भी उसके एक्सप्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं। ये दिस इज आई थिंक हर बेस्ट वर्क सो फार। तो नंबर्स कितने हैं? नंबर्स आई विल गिव हर अ 9। ऑल्सो रोना धोना नहीं कर रही है, याद है हमने ये बात की थी पहले कि इट्स नॉट अ रोंधू, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है वो। जो कैरेक्टर है हानिया का शर्जीना। और जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 22,809 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम से आए हैं 10,494, 46% इनको भी मिले हैं, 4.6 हाईएस्ट लेके गई हैं ये। अब बात कीजिए फहद मुस्तफ़ा की, AKA खवातीन खा जाएगी। फहद बच गए। आई थिंक ये सेगमेंट हम पूरा नादिया को दे देते हैं, है ना? आप सबकी तरफ से बोल रहे हैं।
नहीं, पता है जो मैं जब OST देखती हूँ ना किसी ड्रामे का, तो मुझे सारी स्टोरी समझ आ जाती है और उसका ऑर्डर भी, जो जिस तरह आप इवेंट्स होने हैं। जो मुझे डर लग रहा है ना कि जो इनके हम सबसे ज़्यादा क्यूट एंड फन मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे वो अब ख़त्म ना करें। मुझे लग रहा है वो ख़त्म। दोनों भाई का झगड़ा होना है और आगे उसको शायद घर से निकाल भी देंगे। शर्जीना भी थोड़ा ऐसे कहीं चिढ़ेगी, क्योंकि एक डायलॉग है जो आगे जो OST में इन्होंने बोला है कि जी ये मुस्तफ़ा वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तो मुझे अब लग रहा है कि अब इनके जो बेस्ट मोमेंट्स हैं ना, अगर आगे सीरियस ही होगा तो ड्रामा हिट हुआ है इनके फन सीक्वेंसेस की वजह से, जिस तरह वो प्यार से बात करते हैं, मजाक करते हैं, वो हम मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं, अब अच्छी उम्मीद रखें। नहीं, मुझे कैसे रखेंगे, उम्मीद जो का हालात हैं वो उम्मीद आगे का दामन थामे रखें। आगे अच्छा वक्त है नहीं। सीन्स नहीं देखे आगे इन द ओरिजिनली वो सीन्स बताए गए हैं where she is upset with him because he is only intent on making money. हाँ, अब वो आगे ना, अब आगे वाकई जाके मुस्तफ़ा ये अब बने बदल जाएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा का जो ये था ना कट्टूपन, यही इसकी ब्यूटी थी। अब वो वाकई उसको समझ आ गया कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि जब दोनों अब वो भाइयों पैसा में बनाने की लड़ाई मशीन लग होगी, जाएगा। हाँ लड़ाई तो होनी है, और मेरे ख्याल इसी को घर से निकालेंगे या कुछ ऐसा होगा कि ये छोड़ देगा, फिर शर्जीना देखेगी इसमें एक चेंज आते हुए। बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने नहीं सोचा था कहानी इस साइड में जी जाएगी। जी इधर ही जा रही है। तो जब जाएगी तो हम मुस्तफ़ा को मिस करेंगे, द लेजी चले अभी तो आप एंजॉय कर आई नो, मुझे एंजॉय किया, बस खत्म यहीं तक था। तो मैं उसको बहुत मिस करूंगी। द सीरियस मुस्तफ़ा अभी तक जो है अमेजिंग है, और जो फहद की एक्टिंग थी इसमें भी, जितना वो जलील हुआ है, जितना एम्बेरस हुआ है, जिस तरह भाई ने भिगो भिगो के सुनाई, और उसके एम्बेरसमेंट और चुप रहना, चले जाना, कुछ ना कहना, अब्बा को भी कह रहा है कि भाई हॉस्पिटल में कोई बुराई नहीं, हर एक से ये जलील हो रहा है, यू नो, और तुम कहाँ थे, तुम्हें तो पता ही कोई नहीं, और तुमने क्या किया मुस्तफ़ा। यानी बाप की बीमारी भी उसके ऊपर डाल दी ये थी। बहुत मुश्किल सीन्स होते हैं जिसमें आपने कुछ कहना भी नहीं, और आपको वो एम्बेरसमेंट और जो जलील आप हो रहे हैं उसको महसूस करना बार बार। सॉरी इज अ 10 फॉर मी। 10 नादिया बाइक लेके रहेंगी, बाइक के लिए कुछ भी। इसके बाद तो 10 तोला सोना भी डिश और खुद ही खा जी हाँ, एकदम बिल्कुल डकार भी ले। खुद ही खा जाएगा। बचना ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। लड़कियां खा जाएंगी। नहीं, मैंने वो कहा, तो नादिया खुद ही निकलेगा अपने घर से तो एक मतलब गली के तक भी बड़ा मुश्किल है। एक बाइक के साथ प्रेशर कुकर और 10 तोले की फरमाइश आ गई 10 कमरों के साथ, डिश भी करो साथ में, और ये डिश भी हुआ है। हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे इन एपिसोड्स में मुस्तफ़ा की जो मासूमियत है वो बहुत अच्छी लगी। यू नो, बहुत यानी कि एक सहमा सा, परेशान, लेकिन बिल्कुल अपने आप को यानी कि चुप करके बर्दाश्त कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली अब कहानी हमारे जो हीरो का ना एक प्लेटफॉर्म बन गया है, उसको बहुत बेइज्जत किया जाएगा, बिल्कुल उसको सॉर्ट ऑफ डिग्रेड किया जाएगा। उसके बाद आगे जाके जब ये अपने असल उसमें आएगा रूप में, माई टेक ऑन इट इज़ के व्हेन ही स्टार्ट्स टू बिकम एन अचीवर एंड स्टार्ट्स टू मेक मनी एंड स्टार्ट्स टू डिलीवर द गुड्स, मुझे लगता है फिर हमारा हीरो आके सामने सबके खड़ा हो जाएगा। बट फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई वुड गिव फहद मुस्तफ़ा a 9। फीफी हारून, हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है 68% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर 30, और हम ज़्यादातर जो हमारे ड्रामे एम होते हैं वो 30+ की ऑडियंस के लिए एम होते हैं, हालांकि हमारी ऑडियंस इतनी कम उम्र है, ठीक है, यानी नौजवानों के मसाइल पर ज़्यादा ड्रामे बनने चाहिए। तो इसमें जो फहद ने and yes he's playing a younger character but he's carrying it off as Atika said, he's carrying it off, और इसमें बहुत सारी चीज़ें come from Fahad himself. You know, if you know Fahad, he has that kind of character, but like a younger, more innocent Fahad, maybe 10 years ago, whatever the case was. तो ये जो मासूमियत, जो what you're talking about, the tender scenes, जब वो कह सकता था कि तुम कहाँ थे अपने भाई को, कहाँ थे तुम, पहले क्यों नहीं आए, कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तो ये किया है। हाँ, उसके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट था बट उसने नहीं किया। बट उसने नहीं किया, वो लिहाज करता है अपने भाई का, नहीं कहता कुछ और सुन लेता है। सो आई थिंक द वर्ड फॉर इट इज endearing. नाइस। It's endearing, you know, कि आप उसको देखते हैं, you just feel, you know, want to like hug him and make him feel better. यही नादिया की जज्बा। हाँ, you want to stand up for but that in itself is part of the craft.
कि आप अपने कैरेक्टर को इतना लवेबल बनाएं कि पीपल वांट टू रीच आउट टू यू, वांट टू प्रोटेक्ट यू, वी ऑल वांट टू डू व्हाट शर्जीना इज डूइंग। और आई थिंक अगर ये बड़ी प्राइम एग्जांपल इस चीज़ की है कि जैसे आप बॉलीवुड में देखें शाहरुख खान हमेशा ऐसे करेक्टर करता है कि यू जस्ट वांट टू बी लाइक यू नो स्टार्ट लविंग हिम समहाउ, कुछ भी हो वो कैसा भी करेक्टर कि कितना अच्छा है यार, कितनी इज्जत कर रहा है खातून की, किस तरह से ये है सेम हीरो कॉम्प्लेक्स यही होता है ना कि यू डू समथिंग विद द ऑडियंस। फहद एज एन एक्टर, एज अ स्टार, बहुत अवामी स्टार है, more than anybody else, you know, more than anybody else. वो he touches the, in fact, which is why it's amazing कि ये वापस आ गया है, क्योंकि नंबर्स कितने आपके? 9 असल लाइन मुद्दे पे। और जी अब बात करी जाए ऑडियंस की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,357 हुए हैं। और फहद मुस्तफा के हिस्से में एनी गेस? सारे खवातीन यहाँ पर भी मौजूद हैं, सेट हमारे सेट में बताइए कितने हुए? 24,000 24,357। 15,000 आप 20,000 नहीं अभी बाकी हीरोज भी हैं लाइन में। अच्छा और हैं? 5 जानिसार है आज। तो टोटल वोट कास्ट हुए 13 जो फहद के हिस्से में है 13,755, 56% बनते हैं 5.6, यानी हाफ से ज्यादा का चंक अकेले फहद मुस्तफा ले गए। that's a comeback and a half. Just to Fahad. बाकियों का नेट नहीं काम कर रहा था, फहद वरना और होने थे। मुस्तफा कॉफी हाँ सही कह रही है। और नेट बाकियों का भी नेट नहीं काम कर रहा था। अभी तो नेट काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो होते ना तो 20,000 थे फहद के, बता रही हूँ मैं। तो जी ये हुआ कंप्लीट कभी मैं कभी तुम का रिव्यू।